नमस्कार। हमारे पीछे ही जो आप देख रहे हैं, पता ही क्या है? ये आनंद भवन है। देखो, हमने यहाँ से पूछा, अंकल वहाँ से बताया कि आनंद भवन है। ये आनंद भवन है। तो हम सोच रहे हैं कि आज आपको आनंद भवन दिखाएं और आनंद भवन के बारे में आपको हम थोड़ा सा बताएं, है ना। देखिए, ये आनंद भवन का बोर्ड भी लगा है यहाँ पे। और ये देखिए, ये इतने सब पर्यटक आते हैं आनंद भवन को देखने के लिए। ये देखो, ऐसे बस में भर के आते हैं, बस चढ़ा देंगे हमारे। ये आनंद भवन संग्रहालय। तो अब समझ ही गए कि ये आनंद भवन है। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि आनंद भवन जो है वो नेहरू चचा का जन्म स्थान है। तो नहीं, ये गलत जानकारी है आपको। नेहरू चचा का जन्म स्थान आनंद भवन नहीं है। नेहरू चचा का जन्म स्थान है इलाहाबाद में एक जगह है मीरगंज, उसमें एक बिल्डिंग हुआ करती थी कमान, वहाँ पे उनका जन्म स्थान है। आनंद भवन जो है वो इंदिरा गांधी जी का जन्म स्थान है। तो नेहरू चचा का जन्म स्थान ये नहीं है, वो मीरगंज में है। मीरगंज इलाहाबाद का बहुत फेमस रेड लाइट एरिया है, वो आप गूगल पे देख सकते हैं। और जब नेहरू जी 10 साल के हो गए थे, तब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी उनको लेकर आए थे और यहीं पे इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ। तो आइए चलते हैं, आनंद भवन देख लेते हैं अंदर से। यहाँ टिकट मिलता है, पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। और ये सब देखो, ये पूरे टूरिस्ट लोग ऐसे सब आते हैं घूमने के लिए आनंद भवन। जब इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज अब हो गया है, तो आनंद भवन भी आते हैं। आनंद भवन के बगल में स्वराज भवन है। स्वराज भवन क्या है? पुराना आनंद भवन। जब नया आनंद भवन बना तो इसका नाम आनंद भवन हो गया, वो स्वराज भवन हो गया। तो चलिए घूम के आते हैं आनंद भवन में। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। इसको हमको और आपको समझना पड़ेगा। ये हम देश वालों के लिए एक अमूल धरोहर है। यहाँ पे स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत सारी मीटिंगें, बैठकें हुआ करती थी। आइए देखते हैं, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा म्यूज़ियम है। देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये 70 रुपये की टिकट है, तो इधर से जा सकते हैं। 50 और 20 रुपये का टिकट है, तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर। यही है ना। चलिए घूमते हैं। आनंद भवन बैठे बैठे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितनी कमाल की जगह है, कितनी कमाल की चीज़ें हैं। ये सब पूरा ये झंडा उस टाइम का, ये मोतीलाल नेहरू जी का पर्स है, और ये उनका होम्योपैथिक दवाओं का बैग है, और ये सब किताबें हैं। ये कमला नेहरू जी का सिंदूर है, उनकी छतरी का हैंडल है। ये सब पूजा की वस्तुएं हैं नेहरू जी की। यहाँ आके इतिहास जीवंत हो उठता है। ये वो जगह है जहाँ पे हम आते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा, चाचा नेहरू ऐसे रहते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे कोट पहनते थे। चाय बनाने की इलेक्ट्रिक केटल जो हम लोगों ने आज देखा है, वो चाचा के पास बहुत पहले से था। ब्रेड सेकने का देख रहे हैं, देखिए। चाय बनाने के, ये देखो, ये दाढ़ी बनाने की मशीन, शेविंग। यहाँ नेहरू जी रहे और कार्य। ये नेहरू जी की लाइब्रेरी है। ये उनका बेड है, खड़ाऊं है। ये उनका जो बिल्डिंग दिख रही है वो स्वराज भवन है। वो पुराना आनंद भवन है। पहले आनंद भवन उसी का नाम हुआ करता था, लेकिन जब ये आनंद भवन बनाया गया तब उसका नाम रख दिया गया स्वराज भवन, और ये आनंद भवन हो गया। और अंदर कैसे जा सकते हैं? हा? अच्छा, उधर से। चलिए, अभी उधर भी कुछ है,
उधर भी देखते हैं। ये यहाँ से, यहाँ कांग्रेस कार्यकारिणी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ये देखिए, ये कांग्रेस कार्यकारिणी यहाँ पे बैठते थे, हम लोग फिल्मों में जो देखते हैं। ये देखिए, ये देख लो वो फोटो, गांधी जी लोग सब बैठे हैं। ये कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे बैठे हैं। वो जो फोटो है ये यहाँ की। पंखे देखिए उस टाइम के। आइए और देखिए, ये पूरा बाहर से पूरा आनंद। ये ऐसे टूरिस्ट आते हैं। ये जो स्तूप दिख रहा है ना, वो ये तारामंडल है। इलाहाबाद में यही एक तारामंडल है। अभी पता नहीं वो चल रहा है कि इस समय बंद हो गया है, लेकिन वो तारामंडल है। पूरा दिखाते हैं तारा, चांद और सारे ग्रह नक्षत्र कैसे चलते हैं। बहरहाल आइए देखिए, ये महात्मा गांधी यहाँ ठहरते थे। ये वाह, यहाँ बापू रुकते थे जब आते थे आनंद भवन। देखिए कितनी सादगी है। देखिए सिंपल सी एक चारपाई है, उस पर एक सफ़ेद चादर खादी की बिछी है, इस पे सोते थे। यहाँ बैठ के लोगों से बातें करते थे। ये उनकी टेबल थी और वो उनके 3 मुख्य बंदर। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये जो कमरा है, यहाँ पे इंदिरा जी रहती थी। ये भी देखिए, बाप रे। ये असाधारण लोग थे जो कितना साधारण रहते थे। और हम लोगों के पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो लगता है कि बहुत बड़ा बेड बना लें। मतलब उस बेड पे ऐसा लगता है कि सोना नहीं है, नाचना है। और देखिए छोटी छोटी चारपाइयाँ हैं, छोटे छोटे बेड हैं। यहाँ गांधी जी कभी बैठा करते थे। ये लिखा हुआ है, यहाँ महात्मा गांधी ने खाया। ये देखिए, तो ये हो गया ऊपर का फ्लोर। और अब चलते हैं हम लोग नीचे के फ्लोर। अब देखते हैं ग्राउंड फ्लोर में क्या है। यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है चित्र लेना मना है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वीडियो बनाना मना है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, चित्र नहीं ले रहा हूँ। ये मेरी गलती नहीं है। वकील के घर में आ जाऊँ तो थोड़ी सी तो वकालत समझनी चाहिए ना। मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष, ये उनका स्टडी रूम। ये देखिए, सब अंकल जी लोग देखिए बाहर से घूमने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। अपने समय के दुनिया के सबसे बड़े वकील मोतीलाल नेहरू, उनका बेडरूम, उनका बेड। देखिए, आइए आप देखिए। और आगे चलते हैं, कुछ और होगा देखने के लिए। पर्यटक देखिए कितने आते हैं, और ये लगातार आते रहते हैं पूरे दिन भर। ये इसी टिकट में? नहीं, वहाँ कोई टिकट नहीं। अच्छा, स्वराज भवन में कोई टिकट नहीं। अच्छा, और यहाँ पे इतना बस यही है? आगे फोटो गैलरी है, जवाहरलाल नेहरू की फोटो गैलरी है। अच्छा, वो जो उधर बना हुआ है, इसमें इतना ही है, इसके आगे बंद है। चलिए, उधर फोटो गैलरी है, वहाँ पे भी चलते हैं, और स्वराज भवन भी चलते हैं। द नेहरूज। वाह,
ये पूरा नेहरू जी के परिवार के सदस्यों की फ़ोटोग्राफ्स हैं इस टाइम पे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी बहन भी होंगी इनमें शायद कोई। और ये छोटे मोटे बंदे मुन्ने उस टाइम के। फोटो निकल सकती है, पूछेंगे तो नहीं निकलेगी। बहुत सारी चीज़ें पूछने पे मना कर दी जाती है। हाँ, ये पीछे उनका पूरा फैमिली ट्री बना हुआ है कि कौन किसके पुत्र, कौन किसकी पुत्री, ये सब पूरा। पर ये सब उनकी फैमिली के सब फोटोग्राफ्स। ये है मेन चीज़ यार, इतनी बड़ी चीज़। ये ये इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी की फ़ोटोग्राफ्स है। देखिए यहाँ पे होंगी या गूगल पे थोड़ा बहुत नेट पे पड़ी होंगी। ये उनके पुराने सब जो भी मीटिंगें होती थी, बैठकें होती थी, उसमें जो भी फ़ोटोग्राफ्स निकाले जाते थे। ये देखिए ये सब नेहरू जी की, इंदिरा जी के साथ में। ये बहुत अनमोल धरोहर है। ये राजीव और संजय, मतलब यहाँ आके ऐसा लगता है कि हम अपने इतिहास को जी रहे हैं। और लगता है कि एहसास तो यही है कि यहाँ आने के बाद हम अपने इतिहास को ही तो जी रहे होते हैं। Tôi chạy phía tôi xem mà xíu tôi lại rồi chị. देखो ये चाचा यहाँ पे हैं, ये बता रहे हैं कि तारामंडल हर एक घंटे पे है और 45 मिनट का शो है। मैं फ़िलहाल अभी नहीं देख पाऊँगा, लेकिन आप जब भी आएँ तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप तारामंडल देखिए। मैंने आपको दिखाया कि तारामंडल कहाँ पे है ना। चाचा को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आइए अब आपको दिखाते हैं स्वराज भवन। देखो ये भाई आदित्य हैं, यहाँ पे मुझे मिले हैं और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये मेरा चैनल देखेंगे और ये पूरा ब्लॉग देखेंगे। अपनी शक्ल दिखाओ तो कम से कम हमारे वीडियो में लोग देखेंगे ना कि आदित्य हमको मिले थे। ये हैं आदित्य, ठीक है। ये हमारे अब नए मेंबर जुड़ गए हैं। थैंक यू। घूमो देख लो। देखिए वो है तारामंडल। हाँ, जब भी आप आएँ कभी और आपके पास टाइम हो 1 घंटे का तो आप तारामंडल में जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी तारामंडल नहीं जा रहा हूँ, आपको केवल बता रहा हूँ कि आप जा सकते हैं। 45 मिनट का शो है, आप सारे ग्रह नक्षत्र उसमें देखिए। ये है स्वराज भवन, इंदिरा जी की जन्मस्थली। आप देखिए
ये पूरा पीछे बेसिकली ये सब पूरी फोटो गैलरी है। ओहो, कौन है, पहचानो, पहचान पा रहे हैं कौन है ये इंदिरा जी। कितने साल की थी ये? इसमें उम्र तो नहीं लिखी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 7-8 साल की होंगी। और ये चाचा नेहरू हैं। ये उनकी पूरी फैमिली फोटो है। ये इंदिरा जी गांधी जी के साथ में है। फोटोग्राफ्स करीब करीब वही हैं जो आपने आनंद भवन में देखा है। और ये शायद नेहरू जी के डेथ पे, करेक्ट। ये फोटो जब नेहरू जी का देहांत हुआ था उस टाइम की है। और ये इंदिरा जी खड़ी हैं। आनंद भवन पूरी तरह से नेहरू जी को समर्पित है। वहाँ पे नेहरू जी के जीवन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। महात्मा गांधी के सारे जो भी क्रियाकलाप प्रयागराज में, इलाहाबाद में हुए हैं, उससे रिलेटेड जो भी बैठकें होती थी वो सब कुछ आनंद भवन में है। मोतीलाल नेहरू जी का पूरा जीवन वहाँ पे फ़ोटो के माध्यम से दिखाया है। और स्वराज भवन जो है ये पूरी तरह समर्पित है इंदिरा जी को। यहाँ पे जितनी भी फ़ोटो गैलरी हैं ये ज़्यादातर सब इंदिरा जी के जो कार्यकलाप हैं, वो जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने जब भाषण दिया था, वो जब नेहरू जी के साथ में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेती थी, पद यात्रा करती थी, लोगों को संबोधित करती थी, अपने महिला मंडल के साथ में जब वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए भाग लेती थी, वो सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये सब पूरा, ये उनकी सब सभाओं के जो फोटोग्राफ्स हैं। तो स्वराज भवन जो है ये पूरी तरह से इंदिरा गांधी को समर्पित है। आनंद भवन जो है वो नेहरू जी, गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जी को समर्पित है। तो आपने आनंद भवन भी पूरा घूमा, स्वराज भवन भी पूरा घूमा और तारामंडल भी मैंने आपको बाहर से दिखाया। आप जब आएँ तो आप तारामंडल घूम सकते हैं। चलिए इसी के साथ आनंद भवन और स्वराज भवन का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी और अगली बार जब भी आप प्रयागराज की यात्रा पे आएंगे तो आनंद भवन एक बार घूमने ज़रूर आएंगे। जय हिंद। और हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़, अभिषेक प्लेनेट को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।